जहां मृत्यु का घनघोर तांडव हो रहा था। गांव में पैदा होने वाले हर लड़के पर एक मनहूसियत छाई हुई थी। घर में बेटा पैदा होता, लेकिन अगली अमावस्या होते ही मारा जाता। गांव में कई तांत्रिक आकर गए, लेकिन कोई भी मौत के इस महातांडव को रोक ना सका। आज भी अमावस्या की रात थी और आज रात रघु के 1 महीने के बेटे का निधन हो गया। मारा बच्चा, मारा बच्चा। मीना का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सिर्फ वही नहीं, पूरे गांव में सभी शोक में डूबे हुए थे, क्योंकि पिछले 1 महीने में होने वाली ये तीसरी मौत थी। रघु ने अपना दिल कठोर करके अपने 1 महीने के बेटे को एक सफेद कपड़े में लपेटा और गांव के सब आदमियों ने मिलकर शमशान घाट जाकर उसे वहां दफना दिया। पहले मेरा बेटा, फिर राजू का बेटा, और आज ऐसा लगता है जैसे हर अमावस्या को कोई उनकी बलि लेकर जा रहा है। लेकिन कौन? आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? इतने तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। इससे पहले कि कोई आगे कुछ बोलता, पीछे से उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। एक तांत्रिक काले रंग के वस्त्र धारण किए, लंबी काली दाढ़ी और हाथ में कमंडल लिए हुए था। उसने गांव वालों की ओर देखा और क्षण के लिए वो मौन हो गया और फिर अगले ही पल बोला, लौट आई है वो, और सब उसकी रक्त की प्यास बुझा रहे हैं तुम्हारे कुल दीपक। अगर तुम्हें उसके श्राप से छुटकारा नहीं मिला तो एक एक करके तुम सबके घर के कुल दीपक बुझ जाएंगे। अभी भी समय है, संभाल लो सब कुछ, वरना पछतावे के सिवा तुम्हारे साथ कुछ नहीं आएगा। इस गांव की आने वाली पुश्तें मौत का ऐसा तांडव देखेंगी कि पूरे गांव में किसी के घर कोई शोक मनाने वाला भी ना रहेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? और आपको इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला? मैं सब जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। अपनी तंत्र विद्या से वो सब देख सकता हूँ जो तुम्हारी आंखें और बुद्धि नहीं देख समझ सकती। 1 सदी पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। कहने को तो वो औरत थी, लेकिन सीरत से डायन थी। वह कई बार गर्भ से हुई और उसने हर बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के 3 दिन के भीतर ही उसके सारे बेटे मर जाते थे। तब उसने तंत्र मंत्र की विद्या सीखी। वो जब 7वीं बार गर्भ से हुई तो उसने अपने ही होने वाली संतान को दीर्घायु बनाने के लिए गांव के बाकी नवजात बच्चों की बलि देनी शुरू कर दी। वो 8 बच्चों की बलियां दे चुकी थी। उसे 21 बलियां पूरी करनी थी, लेकिन उससे पहले ही गांव वालों को उसका काला सच पता चल गया और उन्होंने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। वो उस आग में झुलस कर मर गई, लेकिन गांव वालों को यह श्राप देकर गई कि 1 सदी के बाद वो फिर लौटेगी और गांव के किसी भी घर का कुल दीपक जिंदा नहीं रहने देगी। वो अपना वंश आगे बढ़ाती, इससे पहले ही गांव वालों के द्वारा जलाकर मारी गई, इसलिए वो किसी और के घर का वंश भी आगे नहीं बढ़ने देगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसे तो पूरे गांव का विनाश हो जाएगा। जब किसी का वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके पूरा गांव खत्म हो जाएगा। जब आप हमें इतना सब कुछ बता सकते हैं तो इसका समाधान भी कर सकते हैं। कुछ भी करके हमें श्राप से मुक्ति दिलाइए, हमारे वंश को खत्म होने से रोक लीजिए। यह समस्या जितनी जटिल है, इसका समाधान भी उतना ही मुश्किल है। उसके मुंह से उसका शिकार छीनना है तो उसे रक्त के बदले रक्त देना होगा, बलि के बदले बलि। उसके श्राप से तुम सबको तभी मुक्ति मिल सकती है जब उसे हम स्वयं अपनी इच्छा से बलि चढ़ाएं, वो भी पूरी 21, लेकिन किसी जानवर की नहीं बल्कि अपनी संतानों की। क्या हम आपसे अपनी संतानों का जीवन बचाने का समाधान पूछ रहे हैं और आप हमें इस दलदल में और गहरा धकेल रहे हो? यहाँ पहले ही गांव के इतने बच्चों की जान जा चुकी है और आप कह रहे हो कि हमें अपनी मर्जी से उन्हें अपने संतानों की 21 बेटों की बलि और चढ़ानी होगी। हम अपने हाथों से उसे अपने बेटों की बलि नहीं चढ़ा सकते।
ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? मैंने ऐसा नहीं कहा मूर्ख। बेटों को बचाना है, इसलिए उसे बलि बेटों की नहीं दी जाएगी, बल्कि उसकी दी जाएगी जिसका तुम्हारे वंश से कोई लेना देना नहीं, जो तुम्हारे वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगी। छोरे की सलामती के लिए छोरी की बलि देनी होगी। जिस दिन गांव से 21 लड़कियों की बलि पूरी हो जाएगी, गांव पर से ये श्राप खुद ब खुद हट जाएगा। इसका यही एक समाधान है। क्या अपने हाथों से अपनी बेटियों की बलि देनी होगी? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ उन लड़कों की ही बलि लेके गई है जो नवजात थे। हमारा नवजात बेटा तो खत्म हो गया, तो मैं किसे बचाने के खातिर अपनी बेटी की बलि दूं? हमारे परिवार ने तो अब उससे कोई खतरा ना है। नहीं, चाहे नवजात हो या उससे बड़ा हो, वो किसी को ना छोड़ेगी।